हिंदुस्तान हमेशा पर आपका खैर मकदम स्वागत करता हूं। आज फिर वही बिरमपुरी की सरजमीन पर सुनी होगी आपने वो जगह। हाजी शफीक एमएलए साहब तक पहुंचे हैं आज कुछ नई और ताजी बात को लेकर के, जो अपने आप में माइंड में जो ख्याल चल रहा था और कुछ लोगों के जहनों में भी बात रह रही थी कि आखिर समस्या का होना चाहिए संविधान। उसकी वजह, उसका रीजन सिर्फ यही है जो बिरमपुरी रोड पर पुलिया यानी के नूर इलाही से लेकर के बिरमपुरी रोड पर जो लगता है ट्रैफिक और जाम, पब्लिक होती है परेशान। इसको लेकर के चाहे वो जुमरात हो, चाहे वो अलावा दीगर और भी शुभ दिन हो, हर दिन पर लगता है जाम, पब्लिक होती है परेशान। इस पर क्या होना चाहिए? हाजी साहब से आज ये बड़े जिम्मेदार भी हैं, इलाके पर रहती है इनकी नजर। आज इन्हीं से कुछ बात करेंगे और लोगों के जहनों को साफ करेंगे। हाजी साहब, मैं आपका बहुत बहुत खैर मकदम हिंदुस्तान हमेशा पर आपका करना चाहूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया। हम आप तक सिर्फ इसलिए पहुंचे हैं, आपके बिरमपुरी रोड पर अक्सर देखा जाता है समस्या सिर्फ लेकर के जाम की, बहुत ज्यादा जाम लगता है, ट्रैफिक लगता है। उसी रोड पर एम्बुलेंस भी होती है और बड़े जिम्मेदार लोग भी चलते हैं, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग जो बीमार भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, जल्दी वाले भी होते हैं, अपनी जरूरत को लेकर के रोड पर चलते हैं और वो सोचते हैं जल्दी से जल्दी सही लोकेशन पर इंसान पहुंच जाए। जब उसी रोड पर अगर ट्रैफिक मिलेगा तो भला वो किस तरह पहुंचा जाएगा? आखिर कब तक चलता रहेगा? हाजी साहब बताएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। देखिए, आपने जो अपने चैनल के माध्यम से मुझसे पूछा है उसी का जवाब मैं दूंगा। ये ट्रैफिक की समस्या जो है ये अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है और आपने सही कहा, ये समस्या दूर होने का नाम नहीं ले रही। वो क्यों नहीं ले रहे? शासन और प्रशासन दोनों इस चीज में जो है गफलत बरत रहे हैं। शासन जो है वो किसी तरीके का एक्शन नहीं लेते कि भाई मेरा एरिया है, सुधरना चाहिए, इसकी कंप्लेंट करें या उनके जो थ्रू जो भी कुछ हो सकता है वो करें। ट्रैफिक पुलिस जो है वो नाम के लिए नहीं होती यहाँ पर, ताकि ट्रैफिक वालों का कहीं ना कहीं डर रहे। जरा सा अगर इस रोड पे जाम लगा जाने वाले पे, तो आने वाले पे गाड़ियां रॉन्ग साइड चली जाती हैं, उसकी वजह से वो और चक्का जाम हो जाता है। तो सिस्टम नाम का कोई चीज नहीं है यहाँ पर, डर नहीं है बिल्कुल कि ट्रैफिक पुलिस हो या उसका डर हो। दूसरी एक चीज, जो दुकानें हैं, दुकानों के बाहर में ये थल्ले लगे हुए हैं, थल्लों के ऊपर बड़े प्रॉपर तरीके से उन लोगों ने अपनी दुकानें रात को सजा लेते हैं ये, और ठिये बहुत बड़ी तादाद में लग जाते हैं। दुकानों के साथ साथ प्लस जगह घेर लेते हैं, जी उसकी जी वजह जी से लगता है जाम। जी तो जी क्या जी होगा हाजी साहब इन लोगों का? जी, मैं वही कह रहा था कि जाम जो है वो ठियों की वजह से लगता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो थाने लगते हैं इस बिरमपुरी रोड के अंदर, ऐसा नहीं है कि सीलमपुर थाना लगता है, इसमें कई थाने लगते हैं। इधर जाफराबाद लगता है, इधर उस्मानपुर लगता है, शास्त्री पार्क लगता है। तो यहाँ इन लोगों को कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी मशक्कत करने की ज़रूरत है। जाम इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मैं किसी पावर में नहीं हूँ और अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ने अगर मुझे किसी काबिल बनाया तो एक दिन हम ही बैठे हुए होंगे दोनों, और आप अपने चैनल पे ये कहेंगे कि वाकई में हाजी साहब आपने जाम ये खत्म करा दिया। मुझे अपने अल्लाह से ये उम्मीद है। हाजी साहब, हमने इतना देखा है कि आप कुछ भी नहीं अपने आप को बताते हैं, लेकिन फिर भी आप जो चाहते हैं वो काम नॉर्मली हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए हमें अपने आप में एक उम्मीद होकर के चैनल आप तक पहुंचा है कि आपको और कुछ लोगों की माइंड में ये से ख्याल है कि अगर हाजी शफीक चाहे तो इस पर भी रोक लग सकती है। क्या ऐसा वो लोग सही कहते हैं? नहीं, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। बाकी मैं अपने मुंह से खुद ना कुछ कह के कि जी मैं बहुत बहुत बड़े काम करता हूँ, ये बहुत अच्छा नहीं है, तो सामने वाला क्या तब अच्छा लगता है। मैंने 2-3 जुमेरातों को पुलिया पे खड़े होकर जाम भी खुलवाया, जो आपने शायद देखा होगा वीडियो के हिंद की आवाज जो चैनल है। तो वो उस तरीके को मैंने यूं अपनाया कि हो सकता है शासन और प्रशासन इस चीज को देखे तो उनकी समझ में आ जाए, क्योंकि कोई प्रैक्टिकल अगर करके दिखाए तो ज्यादा इजी लगता है। तो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। देखिए, यहाँ पर मेरे 4 आदमी खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, 5 आदमियों ने हमने ये जाम यहाँ नहीं लगने दिया। दिन जुमेरात का था, जुमेरात के दिन पूरा सीलमपुर जाम हो जाता है, 66 फुटा रोड से गुरुद्वारा सीलमपुर बिरमपुरी रोड सब कुछ जाम हो जाता है। तो वो जाम अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं लगने दिया था। तो यही काम मौजूदा नेताओं को करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाजी शफीक साहब, एक सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि बिरमपुरी पुलिया पर एक वो चौकी भी है, जहां चौकी पर प्रशासन खास तौर से जिस वक्त जाम लगता है, जुमरात का दिन होता है, जुमरात के दिन ना ही उसमें शासन हो ना प्रशासन हो, यानी कि खाकी वाले तो खास तौर से उस जगह पर होते ही नहीं है, जबकि ऐसे मौजूदा हालात पर उन्हें होना चाहिए। वो लॉक लगा करके वहां से निकल जाते हैं। अगर देखा है तो जो बैटरी रिक्शे वाले हैं, बाइक वाले हैं,
वही आते हैं, वही रोड को साफ यानी ट्रैफिक पास कराते हैं। क्या उन्हीं की जिम्मेदारी है रोड ट्रैफिक पास कराना, या वाकई प्रशासन की जिम्मेदारी है? आप इतना और बता दें। ऐसा लोग कहते हैं जो रोडों पर रोज के आने और जाने वाले हैं। नहीं देखिए, ये जो है हमारे थाने की पुलिस का काम नहीं है। मैं ये कहता हूँ यहाँ पर प्रॉपर जो है ना, एक क्रेन चलनी चाहिए। चलनी ये चाहिए। मेन रोड है, ये हम्म, गलियां नहीं है, यहाँ हम्म, क्रेन चलनी चाहिए और ये क्रेन का काम ट्रैफिक पुलिस का है। हम्म, वो जो आप जहाँ की बात कर रहे हैं, पुलिस के बूथ में ताला लगा के चले जाते हैं, वहां एक चौराहा है, प्रॉपर चौराहा है वो। हम्म, और उस चौराहे पे मैं जहां तक समझता हूँ कि एक सर्कल बनना चाहिए, एक ट्रैफिक वाला हमेशा वहां पर मुस्तैद होना चाहिए ताकि वो चारों तरफ का ट्रैफिक वो चलवा सके। दिल्ली पुलिस की अगर मैं अपने सीलमपुर थाने की बात करूं, तो वो बूथ जो है वो मेरे सीलमपुर थाने का है। पुलिस के पास में बहुत काम होते हैं, हमारे यहाँ क्राइम भी इतना है कि बहुत काम होते हैं, कोर्ट भी जाते हैं, थानों में मतलब इतना लोड है, स्टाफ इतना है नहीं। ये काम जो है मेन वो ट्रैफिक पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस की यहाँ रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट जो है ना पूरी होनी चाहिए। तो ये करेगा कौन ऐसा? ट्रैफिक पुलिस को कौन खड़ा करेगा? आप किसको समझते हैं, कौन जिम्मेदार है इस चीज का? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि शासन और प्रशासन ये दो ही जिम्मेदार हैं। अगर जो शासन यहाँ पर कर रहे हैं, वो लोग अगर चाहें वो अपना अपने इलाके को लिख के दें, समस्या को दिखाएं, तो ट्रैफिक पुलिस क्या यहाँ पर काम नहीं करेगी? ट्रैफिक पुलिस ने काम करना है और ट्रैफिक पुलिस को जो है वो सरकार से तनख्वाह मिलती है। उन्हें आप कहीं भी लगा दें वो लगेंगे, मगर आपके यहाँ से कोई समस्या जाती नहीं। समस्या क्यों नहीं जाती? क्योंकि शासन नहीं पहुंचाता। शासन क्यों नहीं पहुंचाता? क्योंकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो सुनते नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें हैं, सारी दिक्कत जो है वो दो ही चीजों से है। स्टार्ट जो होती है वो शासन से होती है और एंड जो होता है वो प्रशासन पे होता है। हाजी साहब, आखिरी सवाल ये है कि अगर ट्रैफिक लगता है जुमरात के दिन, चलो वो तो जुमरात का दिन हो गया, अलावा उसके हमने ये भी देखा है और हमने खुद देखा है, लोगों का कहना छोड़े, हमने खुद इस बात को देख करके मैं इस बात का आपसे सवाल कर रहा हूं, इस रोड पर खास तौर से आगे तक अगर हम जाएंगे तो उस रोड पर ज्यादातर देखने को मिलता है कि कूड़ा रोड पर ट्रांसफार्म से प्लस में होता है। उस कूड़े की वजह से भी गंदगी भी फैलती है, प्लस उसकी वजह से गाड़ी भी रुक जाती है, जिसकी वजह से एक दूसरे में भड़म पतरा यानी एक दूसरे में लड़ाई का अविशेष बन जाता है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस का तो खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन आपस में मामला बिगड़ जाता है, यहां तक कि थाने तक बात पहुंच जाती है और गाड़ी गरीबों की बंद हो जाती है। आखिर इस पे कैसे रोक लगेगी हाजी साहब? देखिए, ट्रैफिक जो मेन आपने जो कहा कूड़े की वजह से नहीं, इसमें सबकी हिस्सेदारी है। जैसे ट्रैफिक पुलिस की हिस्सेदारी हो गई, जो दुकानों के बाहर अवैध अवैध जो ठिये लगते हैं, फड़ लगते हैं, उनकी हो गई। दुकान आगे है, उसके आगे अवैध ठिया है, उसके आगे रेड़ी खड़ी हुई है, उसके आगे मतलब वो कोई भी बाइक खड़ी हुई है, तो पूरी तरह रोड जो है वो शक्ल बदल जाती है गली में। वो गली रह जाती है एक छोटी सी, उसके अंदर कोई बड़ा वाहन आ जाता है तो ट्रैफिक जाम का जरिया वो बन जाता है। और बात अगर कूड़े की करें तो इसी बेरमपुरी रोड पे कम से कम मैं समझता हूं कि 3 काउंसलरों का ये रोड लगता है जिनका कूड़ा इधर से पड़ता है। इधर चौधरी जुबैर का लगता है, उधर सत्य शर्मा का लगता है, तो बेरमपुरी रोड पर और आगे चले यहाँ तो गोंडा लगता है। तो बेरमपुरी रोड पे ही ये कूड़ा जो डलता है, तो मैं समझता हूँ कि सारे काउंसलर जो है कूड़ा उड़वाते हैं, मगर यहाँ पर पब्लिक डाल देती है, लेट उठता है, उसकी वजह से जाम लगता है। कूड़ा लेट उठता है, कूड़ा लेट उठता है। और दूसरा ये कि जो कूड़े के बॉक्स रखे हुए हैं, देखिए मैं अगर ये कहूं कि सारी गलती नेताओं की है तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मुझे अपनी कवर में जाना है। कुछ गलती आवाम की भी है। कूड़ा जो बॉक्स रखा हुआ है कम से कम उस बॉक्स में डाल दें, वो ताकि वो फैले नहीं। ये क्या होता है, कूड़ा हम नीचे डाल देते हैं, गाड़ी चढ़ती है उस पर वो फैल जाता है बुरी तरीके से। बॉक्स में अगर रहेगा तो वो फैलेगा नहीं। जो वो बॉक्स के प्लस में कूड़ा डालते हैं, जो रात के अंधेरों में छतों से बाहर फेंक देते हैं, उनके लिए क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुसलमानों की यहाँ पर 99% आबादी है और इस्लाम के अंदर ये बताया है कि सफाई जो है वो आधा ईमान है। तो अगर सफाई आप अपने घर की कर रहे हैं, अपने ऑफिस की कर रहे हैं, अपने कोठी बंगले दुकान की कर रहे हैं, तो सफाई आपने अपने बाहर रोड की भी रखनी है। उसका ये मतलब नहीं है गंदगी उठाई बाहर रोड पे डाल दी, अब वो किसी के सर पे गिरे या किसी के कपड़े पे गिरे या उससे कोई गिरे, तो आपने कूड़े को इस्तेमाल अपने घर से अगर करके बाहर निकाला है तो कूड़े को इस शक्ल में निकालें कि बाहर किसी के लिए वो मुसीबत का सबब ना बने, बॉक्स के अंदर डालें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, हिंदुस्तान हमेशा को जिस चीज की, जिस बात की उम्मीद थी, वही बात अब हमने आपको भी सुनाई और हमने भी सुनी। वाकई इसमें हाजी साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और बताया कि हम भी खुद खड़े होकर के ट्रैफिक पास कराते हैं, हमारे बंदे भी खड़े होकर के पास करा देते हैं। मैन इशू जो है वो ट्रैफिक पुलिस का है। जिस दिन से इस रोड पर ट्रैफिक पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी खड़े हो जाएंगे, उस दिन से
रोड पर जाम लगना बंद हो जाएगा। दूसरा इशू कूड़े का था जो हमने पूरा फाइनल किया। तो कूड़े जो लोग फेंकते हैं वो बॉक्स रखे गए हैं, तो बॉक्स में ही कूड़ा डालना चाहिए, या तो फिर रात के अंधेरों में इस तरह से जो हरकत लोग करते हैं। और मैं तो अपनी तरफ से इतना कहूंगा कि आने वाला वो पाक और मुबारक महीना जिसको रमजान मुबारक कहा जाता है, रमजान शरीफ में तो वाकई लोगों की खर्चात भी बढ़ जाते हैं और कूड़े भी बढ़ जाएंगे इसी तरह। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह की हरकत बिल्कुल ना करें। अगर आपके घर पे दरवाजों पर गाड़ियां आती हैं तो गाड़ियों में कूड़ा डालें, या तो फिर उस बॉक्स में कूड़ा डालें और अपने अपने एक देश के नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी को खुद निभाने की कोशिश करें। हिंदुस्तान हमेशा पर हाजी शफीक एमएलए साहब से आप हमारे साथ बिरमपुरी से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।